नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी। क्या भारत का सोलर मिशन अब खतरे में है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय सोलर इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सोलर सेल्स और मॉड्यूल पर 123% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कुल टैक्स अब 200% को पार कर गया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से असर होने वाला है। दोस्तों, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने प्रारंभिक जांच के बाद भारत, इंडोनेशिया और लाओस पर यह ड्यूटी लगाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मार भारत पर पड़ी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी अब भारत के लिए 123% हो गई है। वहीं फरवरी में लगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी 126% है। अगर हम प्रभाव की बात करें, अगर भारत $100 का सोलर पैनल अमेरिका को भेजता है तो ये समझ लीजिए कि वहां के ग्राहकों को वो करीब $350 का पड़ेगा। यानी भारतीय प्रोडक्ट्स अब अमेरिकी बाजार में कंपटीशन से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। जरा आप समझिए डंपिंग होता क्या है और अमेरिका का आरोप क्या है। तो समझ लीजिए कि जब कोई देश अपने घरेलू मूल्य या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश में सामान बेचता है तो उसे डंपिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य विदेशी बाजार पर कब्जा और स्थानीय प्रतिस्पर्धा को खत्म करना होता है। आप समझ लीजिए कि कोई सामान 80 रुपए का है, उसको किसी दूसरे देश में जाकर 50 रुपए में बेचना, वही डंपिंग कहलाता है। आखिर अमेरिका ने इतना सख्त कदम उठाया क्यों? तो इसके पीछे मुख्य कारण है। देखिए, समझिए, फेयर वैल्यू का मुद्दा यहाँ पे उठा है। तो अमेरिका की फर्स्ट सोलर जैसी कंपनियों का आरोप है कि भारतीय कंपनियां लागत से भी कम दाम पर वहां माल बेच रही हैं, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। ये समझ लीजिए। आप इस तरह से समझिए कि अमेरिकी कंपनियों का दावा है कि भारत सरकार अपनी कंपनियों को भारी इंसेंटिव और सस्ता फाइनेंस दे रही है, जिससे अमेरिकी घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ट्रंप प्रशासन अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं और चीन या भारत जैसे देशों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारत के सोलर सिस्टम पर भी अब प्रभाव पड़ने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के जो सबसे लाभदायक बाजार था भारत के लिए, अब व्यापारिक रूप से बंद हो गया है। कॉर्पोरेट अस्थिरता में दिखाई देगी। जो नया रास्ता है, अब भारतीय कंपनियों को यूरोप, मध्य पूर्व या फिर अपने स्वयं के विशाल घरेलू